हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर 2 विच इज एक्चुअली अबाउट द इंट्रोडक्शन। इसमें गाइस हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। ओके, सो इस वीडियो में बेसिकली हमारा ये पर्पस रहेगा कि हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस इंजीनियरिंग बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी। ओके, मुझे क्यों बायोलॉजी पढ़ना है। ओके, एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन वीडियो और आपका सकते सिलेबस में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था कि क्यों पढ़ना है, बट इसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे कि व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी। ओके, तो चलिए बिना देरी किए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो साइंस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक एस्पेक्ट देता हूँ, उसके बाद मैं अपने स्लाइड पे जाऊंगा। ओके, सो साइंस एक्चुअली क्या होता है गाइस। साइंस एक्चुअली इट गिव्स ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ अ सराउंडिंग। ओके, सो पूरा सराउंडिंग के बारे में एस्पेक्ट देता है। बट इंजीनियरिंग क्या, एक स्पेसिफिक ब्रांच आप कह सकते हैं ऑफ साइंस। ओके, साइंस का अगर स्पेशलाइज फॉर्म करते हैं तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। साइंस स्पेशली होता है कि जो भी नेचुरल थिंग्स में है उसके बारे में जानना। इंजीनियरिंग क्या होता है, उसको अप्लाई करना। ओके, सो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा साइंस इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए अपने स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस इज द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompassing the systematic study of structure and behavior of physical and natural world through observation and experiment। ओके, तो ये क्या होता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये दो एक कीवर्ड है गाइस। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको आगे भी इस लेक्चर में बताऊंगा कीवर्ड। ओके, सो जो भी कीवर्ड देखता हूँ वो पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम में वो पॉइंट को जरूर इंक्लूड करें। ओके, सो ये देखिए की पॉइंट यहाँ पर हुआ थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो साइंस क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर या उसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑफ द फिजिकल और नेचुरल थिंग्स। ओके, फिजिकल या नेचुरल थिंग जो भी है उसका बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करके और या एक्सपेरिमेंट करके उसका जानने की कोशिश करते हैं। मींस बेसिकली उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, वही होता है साइंस। ओके, तो सिंपली आप कह सकते हैं साइंस इज रिलेटेड टू द कंप्लीटली स्टडी। नाउ इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड यूज ऑफ इंजन्स, मशीन एंड स्ट्रक्चर। ओके, सो इंजीनियरिंग क्या होता है, एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट और कह सकते हैं पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस where we are concerned with design, building and use of engine, machine, these blah blah blah। okay, so ये important things आपको ध्यान रखना है। okay, फिर से आपको बेसिक और भी देता हूँ। साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, बट इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक्चुअली उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए अपना बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है मकाउट में 2। सो पहला पॉइंट है, इट इज सिंथेसिस ऑफ नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग नेचर लॉ। ओके, सो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नेचर लॉ को ऑब्जर्व करके हम लोग अपना नॉलेज गेन करते हैं। ओके, मींस नेचर से बेसिकली सीखते हैं। एंड इंजीनियरिंग इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो जो भी नॉलेज हम साइंस से सीखे उसको अप्लाई करते हैं वेयर, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली साइंटिस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो साइंटिस्ट का क्या होता है, एक साउंड नॉलेज और कह सकते हैं मोटा मोटी नॉलेज उसमें क्या रहता है, साइंस, मैथ और टेक्नोलॉजी में। बट इंजीनियर आर ट्रेंड इन अ पार्टिकुलर केस और यू कैन से इन अ डिजाइनिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस। ओके, सो इंजीनियर क्या करते हैं, कोई भी चैलेंज आया उसको कैसे टैकल करेंगे, दैट वी डील विद इन अ इंजीनियरिंग। साइंस स्टडीज व्हाट इज, बट इंजीनियरिंग क्रिएट व्हाट नेवर वाज। ओके, सो साइंस क्या होता है, जो भी एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, बट इंजीनियरिंग इज और इंजीनियरिंग क्रिएट व्हाट नेवर वाज, मींस जिसका कोई एग्जिस्टेंस हमारे लाइफ में या कह सकते हैं हमारे अर्थ पे नहीं था, उसको क्रिएट करते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू। ओके, आप समझ सकते हैं साइंस इज बेसिकली कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टडी, बट इंजीनियरिंग इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें। साइंस इज अबाउट नोइंग एंड इंजीनियरिंग अबाउट डूइंग। ओके, तो साइंस है नोइंग के लिए और आप कह सकते हैं कि थिंकिंग एबिलिटी, बट इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि होता है कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा। ओके, सो ह्यूमन आई और कैमरा के बीच में डिफरेंस जानना है। अगेन सेइंग दैट इससे भी एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, एक साल छोड़ के एक साल रिपीट होते रहता है। ओके, तो आप ये भी ध्यान से देखिए। सो ह्यूमन आई कैमरा। ओके, स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया बोलता हूँ। ह्यूमन आई कैमरा के बीच में डिफरेंस आता है, आप लोग नहीं लिख सकते, यू कैन इजिली राइट। ह्यूमन आई क्या होता है, बायोलॉजिकल थिंग है। कैमरा क्या है, मैनमेड थिंग है। कि ह्यूमन आई का अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो ज्यादा हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, बट कैमरा को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज फोकल लेंथ। ओके, सो दैट इज द बेसिक आइडिया ओवरव्यू ऑफ दिस। चलते हैं अपना स्लाइड की ओर। सो इन ह्यूमन आई अमाउंट ऑफ लाइट गेट थ्रू द लेंस इज कंट्रोल बाय पुपिल। ओके, आपको पता है कि पुपिल ही कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, बट इन कैमरा अमाउंट ऑफ लाइट दैट गेट थ्रू लेंस इज कंट्रोल बाय शटर। यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, शटर को। ओके, लेंस सिस्टम में क्या होता है, फ्लेक्सिबल बाय कन्वेक्स लेंस होता है।
सिमिलरली लेंस सिस्टम इन कैमरा इज ए बाइकन्वेक्स लेंस बट इट इज ए रिजिड। ओके, ये क्या होता है, कैमरा में रिजिड होता है लेंस, बट यहाँ क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आपको पता है, अगर आपने क्लास 10th या 11th में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा तो ये सब बेसिक आइडिया आपको मालूम ही होगा, कोई आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, इन ह्यूमन आई इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, बट इन कैमरा इमेज फॉर्म ऑन द सेंसर। ओके, कैमरा में इमेज कहाँ फॉर्म होता है, सेंसर पे। कमिंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि क्या है, इमेज डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज फिक्स्ड। ओके, सो लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स होता है। ओके, सो इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज चेंज देन फोकल लेंथ इज चेंज टू क्रिएट शार्प इमेज। ओके, सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दैट फोकल लेंथ हियर इज चेंजिंग। ओके, एंड कौन ये काम करता है, सिलियरी मसल। ओके, सो दिस जॉब इज डन बाय आई थ्रू द सिलियरी मसल। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, यहाँ कैमरा में क्या होता है, लेंस है या फिक्स्ड फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पर लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ फिक्स होता है। ओके, मींस अगर ऑब्जेक्ट चेंज हुआ देन इमेज डिस्टेंस इज एडजस्टेड बाय मूविंग लेंस। ओके, अगर ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, हमको क्या होगा, आप कह सकते हैं फिजिकली लेंस को चेंज करना होगा। ओके, और आप कह सकते हैं को एडजस्ट करना होगा हमें लेंस को। सो आई होप क्लियर हो गया ह्यूमन आई और कैमरा के बीच में। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज द बर्ड फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट। बर्ड फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब आप बेसिकली, ये सब आपको लग रहा है भैया हम लोग को क्यों पढ़ना है। ओके, सो मेन एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग दिस गाइस, बिकॉज आपको बेसिक ओवरव्यू ही लेना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में और साइंस और इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस होता क्या है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस डिफरेंस। सो पहला बर्ड फ्लाइंग क्या होता है, ऑब्वियस है गाइस, बर्ड्स फ्लाई थ्रू द विंग्स के थ्रू और पंख के थ्रू ये फ्लाई करता है, बट एयरक्राफ्ट हैव अ इंजन, वायरिंग सिस्टम, केबल्स एंड फ्यूल्स टू फ्लाई। सिमिलरली बर्ड्स यूजेस मेटाबॉलिक एनर्जी और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे एटीपी होता क्या है, बट अभी जस्ट समझे कि इट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, सो बर्ड यूज एटीपी एंड एरोप्लेन यूज फ्यूल एनर्जी टू फ्लाई। सिमिलरली बर्ड्स बीइंग प्रोवाइड लिफ्ट एंड थ्रस्ट। सो बर्ड्स क्या होता है, लिफ्ट एंड थ्रस्ट। आपको पता होगा कि बर्ड जब भी उड़ता है तो क्या होता है, एक लिफ्ट देता है देन थ्रस्ट, लिफ्ट थ्रस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट दे फ्लाई। बट एरोप्लेन में क्या होता है, इट ओनली प्रोवाइड लिफ्ट, मींस ये बर्नौली प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या था, आपको आई थिंक बेसिक आइडिया वगैरह होगा ही। ओके, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल कोई पूछेगा नहीं। ओके, जस्ट आप आइडिया लें कि एरोप्लेन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली। सिमिलरली बर्ड्स कैन चेंज देयर विंग्स स्पैन शेप। बर्ड्स क्या होता है, अपना स्पैन को या विंग्स को चेंज कर सकते हैं, बट सिंस एयरक्राफ्ट का जो विंग्स है वो क्या है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, तो दैट हैव अ फिक्स्ड लेंथ। ओके, इट कांट टर्न, और आप कह सकते हैं इसका फ्लेक्सिबल नहीं होता है। So I hope comparison between birds flying and aircraft आपको क्लियर हो गया होगा guys. So चलते हैं अपना नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके, इससे भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाई बायोलॉजी इज एक्टेड एज अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके, मींस बायोलॉजी एक इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र साइंटिफिक डिसिप्लिन क्यों है। ओके, क्यों है, चलते हैं अपना नोट्स की ओर। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग बींग्स। आपको पता है बायोलॉजी में लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड इट बेसिकली डील विद द लाइफ साइंस। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइंस, और आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी अपीयर वेरी सिंपल, बट इसका क्या होता है, इक्वली कॉम्प्लेक्स है। मींस अगर आपका प्रैक्टिकली अप्रोच में जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, क्योंकि इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, दिस ब्रांच डील विद स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट का कैसे फंक्शन करता है, हैबिटेट कहाँ वो लोग रहते हैं, रिलेशनशिप क्या है, मीन सिंपली आप कह सकते हैं कि हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट और हाउ दे आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, एक दूसरे से किस तरह से वो निर्भर है या नहीं निर्भर है। सिमिलरली हाउ दे पास दियर स्पेसिफिक कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, मीन जेनेटिक कैरेक्टर किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में पास करते हैं, ये सब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजी। एंड लास्ट आपको ऑब्वियस है कि हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव टू मोर एडवांस फॉर्म, मींस किस तरह से उसका आप कह सकते हैं एडवांसमेंट होता है। ओके, जैसे आपको पता है ह्यूमन क्या था, पहले बंदर थे। ओके, एंड धीरे धीरे डेवलप होते गया। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक आप लोग को क्लियर नहीं होगा, बट आई थिंक अब इसके बाद आप लोग को क्लियर होगा कि व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग को पढ़ना क्यों है, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है भाई, मैंने तो यहाँ कोडिंग करने आया था, मैं तो यहाँ आर्किटेक्चर या ईसी या सर्किट के बारे में पढ़ने आया था, बट व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी, तो अब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट। पहला है दैट बायोलॉजी मेड अस अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आउन बॉडी। ओके, सो बायोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, अवेयर हो जाते हैं अपना ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा या फंक्शनिंग क्या है या कैसे फंक्शन करता है, तो आपको बेसिक एस्पेक्ट मिल जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। सेकेंड है बायोलॉजी प्रोवाइड अ इम्प्रूव
फूड, कंफर्ट एंड लग्जरी लाइफ। ओके, सो बायोलॉजी पढ़ने के बाद ही हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा भोजन हमें लेना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए कौन सा जरूरी है, नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बेनिफिट प्लांट एंड एनिमल। सिमिलरली बायोलॉजी से क्या होता है, लीड टू डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ बेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, अगर हम क्रॉप्स के बारे में नहीं जानेंगे या ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग क्या क्रॉप्स को मींस मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि अच्छा क्रॉप्स हम लोग नहीं उगा सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल पॉसिबल थ्रू द बायोलॉजी। आपको मैं ऑलरेडी मींस लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी का स्पेसिफिक ब्रांच होता है इंजीनियरिंग में, सच एज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो इसीलिए ये होता है ताकि हम लोग वेरियस एस्पेक्ट को जान सकें अपना लिविंग बीइंग को। और आप कह सकते हैं मोटा मोटी मेन यही हम लोग का एजेंडा रहता है कि अपना बॉडी और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी। सिमिलरली बायोलॉजी हेल्प अस टू डिस्कवर मैन्युफैक्चर मेडिसिन। ऑब्वियस है, मेडिसिन वगैरह बनाने में मदद करता है। बायोलॉजी जानने के बाद हम लोग डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ओके, बायोलॉजी टीचर्स अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज। ओके, सो बायोलॉजी अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो हम लोग नहीं जान पाते कि क्लाइमेटिक चेंज होता क्या है। ओके, और एज ए इंजीनियर यू शुड नो द मीन्स यू शुड अवेयर ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज और वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज हैपनिंग इन डे टू डे लाइफ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा इंग्लिश वगैरह मीन्स अगर मिक्स कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा जरूर कमेंट करें, अदरवाइज मैं प्योर हिंदी रखूंगा। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी को दिक्कत होगा इतना बेसिक इंग्लिश से। ओके, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कमेंट हियर। Similarly, biology help us to understand intricate relationship that exist among organism and ecosystem। Okay, so biology की मदद से हम लोग रिलेशनशिप और आप कह सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में जान पाते हैं, हम लोग अवेयर हो पाते हैं कि why should we conserve ecosystem, importance of ecosystem। Okay, also biology enhance faculty of appreciation of beauty and biodiversity। Okay, so biology पढ़ने के बाद ही हम लोग biodiversity का meaningful जाने। Okay, also biology help to control the pollution and other important aspect। सो अब आपको क्लियर होगा कि बायोलॉजी पढ़ने का जरूरत क्यों है। ओके, सिंपल बेसिक आप कह सकते हैं कि एजेंडा ये रहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना। ओके, आइदर आपका डिजीज क्योर करके या फूड क्वालिटी इंप्रूव करके, जो भी रहे, बट मेन मुद्दा ये रहता है कि अपना लाइफ को बेटर बनाने के लिए बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो अब दो मेजर डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्राउनियन मोशन, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सो आपको बेसिक आइडिया लेना, इससे भी एक दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन खासकर आ जाता है। तो चलते हैं अपना नोट्स की ओर। सो पहला डिस्कवरी ऑफ ब्राउनियन मोशन एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन और यू कैन से ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, अपने बेसिक आइडिया आई थिंक लिए होंगे क्लास 11th या 10th में। ब्राउनियन मोशन बेसिकली होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, सो पहले हम लोग को जानकारी नहीं था कि पार्टिकल किस तरह से मूव करता है इन और लिविंग बीइंग, बट ब्राउनियन मोशन आप कह सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने यह सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ही वाज अ फेमस बोटानिस्ट। ओके, सो बोटानिस्ट हम लोग बेसिकली वैसे लोग कहते हैं जो बायोलॉजी वगैरह से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। ओके, एंड हु फर्स्ट डिस्कवर द फेनोमेना इन 1827। ये डेट आपको याद रखेंगे कि 1827 में उन्होंने ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया था व्हाइल लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप ऑफ द पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन का था, उसका बायोलॉजिकल नेम है क्लेरिका पुलचेला। ओके, सो जब उन्होंने क्या देखा कि क्लेरिका पुलचेला जो कि वाटर में इमर्स था, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा पार्टिकल और रैंडम मूवमेंट हो रहा था। ओके, सो आफ्टर दैट ही केम टू कंक्लूजन दैट या इट शो रैंडम मूवमेंट। ओके, रैंडम मूवमेंट मींस अलग अलग दिशा में मूव करते रहता है। सिमिलरली इन 1905 में ऑलमोस्ट 80 ईयर लेटर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जहां पर उन्होंने बताया पोलन ग्रेन के बारे में और पोलन मॉडल के बारे में, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है साइंस में। ओके, सो अल्बर्ट आइंस्टीन का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन सर्व एज कन्विंसिंग एविडेंस। ओके, सो ये कन्विंसिंग एविडेंस कब पता चला, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी का तब तक कोई लोग नहीं मानते जब तक उसका फिजिकल और आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेटस नहीं दिखाया जाता। ओके, सो एक्सपेरिमेंट करके कौन दिखाए, वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट दैट द जीन पेरिन। ओके, सो जीन पेरिन इन 1908 उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया कि या रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और आप सिंपली कह सकते हैं कि बहुत सारा पार्टिकल से बना होता है एक ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड फॉर दैट ही आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1926। सो आप इवॉल्वमेंट समझ सकते हैं कि किस तरह से हुआ था। ओके, सो स्टार्ट हुआ रॉबर्ट ब्राउन से, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्होंने अपना थीसिस दिया, एंड फर्दरली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किन्होंने किया, जीन पेरिन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, मूव करते हैं अपना लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि है जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर का ऑब्जर्वेशन। ओके, रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का भी आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आएगा, जहां पर हम लोग एनर्जी से रिलेटेड करेंगे। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, सो कौन थे भाई, जूलियस आर मेयर एक जर्मन फिजिशियन थे, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर इनिकेटिंग इन
1841 होता ओरिजिन स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको कहते हैं, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। सो एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बस क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं गाइस, सपोज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ओके, और सिंपली फैन इज मूविंग। सो फैन इज मूविंग, बट आपको पता है उससे जब फैन आपका मूव कर रहा है आपको तो लग रहा है बस मैंने स्विच दबाया फैन मूव कर रहा है, बट उसके पीछे बहुत सारा आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रहता है। ओके, सपोज स्टीम पावर प्लांट अगर है तो वहां पर क्या हुआ, आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर यहाँ पर आके आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, सो इसी को ऑब्जर्व किया था जूलियस आर मेयर का, और उन्हें एक फेमस वर्ड दिया था दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, similarly he proposed the plant convert light energy into chemical energy, and Mayer described the vital chemical process now referred to as oxidation. Okay, so oxidation को भी सबसे पहले इन्होंने खोज किया था जूलियस आर मेयर। ओके, तो जूलियस आर मेयर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी में। सो फ्रेंड, thus we have ended our this lecture, that is the lecture 2, जहाँ पर ऑफिशियली आप कह सकते हैं ये स्टार्टिंग हुआ अपना बायोलॉजी का, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में तो बस मैंने सिलेबस बताया था। सो आपको कैसा लगा, आपका ओवरऑल फीडबैक कैसा है, कैसा समझ में आया, अगर कहीं दिक्कत हुआ तो फील फ्री टू कमेंट हियर, आस्क हियर, और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं फील फ्री टू गिव अस, मैं ट्राई करूंगा उसको फर्दर इनकॉर्पोरेट करने का। सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि बायोलॉजी में क्यों पढ़ना है, और अब आप लोगों का ये डाउट नहीं हो कि व्हाट इज द नीड ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। ओके, आप लोग जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि हम लोग का रीच बढ़ सके। ओके, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग में हम लोग का प्यार दिया, वैसा इस वीडियो पे दे, सो दैट वी कैन प्रोवाइड सच क्वालिटी कंटेंट रिपीटेडली। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम स्टडी ग्रुप फॉर गेटिंग नोट्स फ्री, क्योंकि वहाँ पर अदर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइजर वगैरह ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 3। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।